नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आखिरी दिन है, 2000 रुपये के नोट खत्म होने वाला है और आज के बाद 2000 के नोट आपको मार्केट में दिखने बंद हो जाएंगे। और इसके साथ कुछ और भी बंद होने वाला है, वो है कनाडा की डिप्लोमेसी। आपको मालूम है कि जो डिप्लोमेसी है कनाडा की, इतने तनाव हमारा रहा है भारत का कनाडा का, लेकिन कनाडा की डिप्लोमेसी में कोई जान नहीं है। हमने देख लिया, जस्टिन ट्रूडो आपको बैकफुट पे दिखते हैं। अब तो जो हमारे लोग हैं, डिप्लोमेटिक्स हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि उसके प्लेन में से ड्रग्स निकले थे। दैट मीन्स कि हमने उनको इतना बुरी तरह से एक्सपोज किया है, आतंकवाद हो, ड्रग्स हो, कि आपको समझ सकते हैं कि क्या हालत है। लेकिन इस मामले में भारत को एक बुरे एंड तक लेके जाने के लिए दो ऐसी साजिश हैं जो आपके सामने आपको दिखाई देती हैं। पहले है, भारत के अंदर जो ये बिका हुआ मीडिया है अपना, चाइना चाइना के हाथों में, उनका एक प्रयास है। जैसे राजदीप सरदेसाई, रविश कुमार, ये बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। ट्रूडो बैक फुट पर है, कनाडा बैक फुट पर है और ये लोग फ्रंट फुट पर आ गए हैं। इन दोनों ने इस बात की फिक्र जताई, क्या, कि दोनों देशों के बीच में जो ये टकराव है कनाडा का और भारत के बीच में, इससे जो एक तो हमारी जो डिप्लोमेटिक एक होता है, पावर होती है, उसके ऊपर असर पड़ेगा। दूसरा, जो कनाडा में भारत के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनका जो भविष्य है ना, वो संकट में आ गया है। देखिए कौन बोल रहा है, जिनका खुद का भविष्य संकट में हो, वो बोल रहे हैं कि भविष्य में इनका बुरा असर पड़ेगा। दूसरा है बीबीसी, वो भी कनाडा में जो बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, उनके पास जा जाकर वीडियोस बना रहे हैं कि भी वो इस मामले को कैसे देखते हैं। अब उनके अंदर डर पैदा कर रहे हैं, वो डर टीवी पे दिखाते हैं, जो फिर यहाँ पर आकर एक एजेंडा की तरह यहाँ पर शुरू हो जाता है। यही रविश कुमार जैसे लोग और सर से सुदाई, ये राजदीप सर से सुदाई, ये लोग उस चीजों को उठाते हैं और उसे फिर उजागर करने की कोशिश करते हैं। देखिए मोदी जी ने कितना गलत काम किया। कोई भी अंतरराष्ट्रीय जब मुद्दा होता है, जब देश विरोधी तत्वों को भारत के खिलाफ काम करना होता है, तो क्या होता है, हम हमेशा देखते हैं, तो सबसे इजी तरीका यही है कि आप मीडिया में आइए और वहां पर ऐसे नैरेटिव्स को बनाना शुरू कर दीजिए। और ये क्या करते हैं, ये एक ऐसा कवरेज शुरू कर देते हैं जिससे भारत का जो एक साइड है वो कमजोर दिखनी शुरू हो जाए या कमजोर करने की कोशिश करे। अभी आपको याद है जब अभिनंदन का मामला हुआ था, अभिनंदन पकड़ा गया और जितने भी भारत के, जितने ये बीबीसी वाले हैं, इन्होंने पूरी अपनी तैयारी कर ली कि अब मोदी जी को घेरेंगे हम, ताकि ये 2019 के इलेक्शंस को हार जाएं। लेकिन हुआ क्या, ये भारत की साइड नहीं खड़े होते, ये पाकिस्तान को बचाने के लिए उसकी साइड खड़े हो जाते हैं। और वो जो अभिनंदन के फैमिली वाले थे, उनके पास चले गए, वहां पे वीडियोस बनाने लग गए, उनका दुख दर्द फैमिलीज का दिखाने लग गए कि भाई देखिए हमारा लड़का पकड़ा गया, पता नहीं क्या होगा। और इनको ये था कि अभिनंदन को वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन भारत की सरकार ने क्या किया, झुके नहीं, पाकिस्तान की कोई भी हमने बात नहीं मानी और हमने अभिनंदन को रात को 10 बजे वापस भी बुला लिया। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है आपको दिखाने के लिए कि पिछले 70 सालों से ये जो एंटी नेशनल्स हैं, जिनको कांग्रेस और लेफ्ट वाले बोलते हैं कि हम इनके टीवी चैनल्स पे आ जाएंगे, नेशनलिस्ट के टीवी चैनल पर नहीं आएंगे। ये हमेशा ही, ये जो दरबारी पत्रकार हैं, इन्होंने हमेशा ही भारत के खिलाफ एक एजेंडा बनाया और अपनी मनमानी ये करते रहे। लेकिन आप एक और चीज नोट करिए, ये जो हथकंडे हैं ना इनके, ये मोदी जी के सामने फेल हैं। ये सफल ही नहीं हो पा रहे, इसीलिए ये चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी हार जाएं। और जब तक ये जो चाइनीज मीडिया, जो चाइनीज हैं, ये भारत के मीडिया में अपनी घुसपैठ करते रहेंगे, हमें दिखती है ये चीज, ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ भारत की जो गवर्नमेंट है उसको कमजोर करने में लगे रहते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। और ये प्रयास इनका तेज होता जा रहा है। जब तक मोदी सरकार है, ये परवाह नहीं करती, ये अपना काम करती रहती है। देखिए, जो निज्जर का मामला है ना, ये एक सिंपल एक टेररिस्ट मामला है। एक टेररिस्ट था, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई, काम खत्म हो गया। लेकिन जस्टिन ट्रूडो तो जस्टिन ट्रूडो है, ये भी लेफ्ट विंग वाला आदमी है, उसने एंट्री ले ली और फिर मोदी सरकार के मजबूत जवाब पर ट्रूडो का कमजोर पड़ना, ये आपको क्या दिखाता है?
भारत में मजबूत डिप्लोमेसी का विषय बन गया। ये हमारा एक जवाब है जो हमने वेस्टर्न पावर्स को दिया है। मोदी जी की तो चारे उँगलियां घी में आ गई हैं, पूरी दुनिया में इसकी बातें हो रही हैं और इससे अब स्थिति ये आ गई है कि भारत विरोधी जो ये सारे है ना लेफ्ट विंग वाले आतंकवादी जहां-जहां पे भी हैं, इनके इनके पाले हुए हैं आतंकवादी, ये जहां-जहां पर भी हैं, वो दहशत में हैं। भारत दहशत में नहीं है। पहले क्या होता था, हमारा कभी भी यहाँ पे कोई त्योहार होते थे, कुछ भी होते थे, एक एडवाइज़री जारी की जाती थी कांग्रेस की गंदी फैमिली की तरफ से कि भई बाहर सार्वजनिक जगहों पर जाने से पहले आप थोड़ा-सा एहतियात बरतें। अगर आप टीवी देखेंगे, उसके ऊपर हमेशा ये होता था कि कहीं भी कोई बैग पड़ा है, कहीं कुछ और पड़ा है तो हमें इन्फॉर्म करें। ये आतंकवादी का बैग हो सकता है, कभी भी फट सकता है। और अब क्या हो रहा है कि आतंकवादियों को बोला जाता है तुम कहीं भी जाओगे, बच के जाना, तुम्हें कहीं भी गोली लग सकती है। ये है फ़र्क भाइयों, जो मोदी जी के आने के बाद ये शुरू हुआ है और ये जो लेफ्ट विंग वाले हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसको टैकल कैसे किया जाए। मैं हमेशा हैरान होता हूँ कि लोग मुझे कई बार पूछते हैं कि सुमित जी, जो ये नेशनलिस्ट लोग हैं भारत में, मेरी कल ही बात हो रही थी रविंद्र पंचोली जी के साथ कि वो बोल रहे थे कि ये हम तो मोदी जी के लिए फ्री में काम करते हैं। ये जो एंटी नेशनल्स हैं, इनको करोड़ों रुपए इनके पास होते हैं। फर्स्ट क्लास में, बिज़नेस क्लास में ट्रैवल नहीं करते ये लोग। ये फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कैसे कर लेते हैं? मैंने उनको एक ही चीज़ बोली, सर, जो एंटी नेशनल्स हैं उनको पैसे मिलते हैं। नेशनलिस्ट को कभी पैसा मिलता नहीं है क्योंकि देशभक्ति के लिए आपको पैसा नहीं मिलता, वो दिल से आती है। एंटी नेशनल्स को ही पैसा मिलेगा हमेशा। उनको पैसे मुबारक, हमें देशभक्ति मुबारक। अभी ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अभी आपको मालूम है कि अगर जो अमेरिका के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें भी क्या हाल है। उसके अंदर जो हमारा रामास्वामी है, वो फ्रंट रनर है। लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आगे-आगे जाकर ये सेकंड स्टेज पे आ जाएगा क्योंकि ट्रंप की एंट्री होने वाली है और ट्रंप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एक नेशनलिस्ट है। जैसे मोदी जी नेशनलिस्ट हैं, वैसे ट्रंप भी एक नेशनलिस्ट आदमी है। और कमाला हैरिस जो है, कमाला तो नहीं, कमला हैरिस, वो उसकी जगह रामास्वामी लेने वाला है। अब आप देखिए कि जो कमला हैरिस है, वो तो मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये हमने देख लिया। लेकिन जो ये विवेक है, ये बीजेपी और मोदी जी, ये दोनों की ही प्रशंसा भी करता दिखता है आपको और इनके साथ खड़ा हुआ भी दिखता है। ट्रंप ऑलरेडी हमारे साथ है, भारत के साथ है और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ऐसा आ गया, तो आप सोच के देखिए ये लेफ्ट विंग वालों का ये क्या हाल होगा। ये जो खालिस्तानी अमेरिका में बैठे हैं, इनके साथ क्या होगा? इनके जो समर्थक हैं, आप वो सोच के देखिए इनके साथ क्या होगा। दैट मीन्स कि अगर ट्रंप और ये आ गया वाइस प्रेसिडेंट रामास्वामी, तो ये हालत ये हो जाएगी कि कनाडा के अंदर इनको सपोर्ट है, कनाडा के अंदर भी अगले साल इलेक्शंस हैं और पूरी उम्मीद है कि ट्रूडो हार जाएगा। उसके बाद ये खालिस्तानी एक-एक करके चुन-चुन के ये मारे जाएँगे। फिर तो भारत की सरकार अभी ऑलरेडी फ्रंट फुट पर है, फिर तो और आगे बढ़कर पिच में से बॉलें बार-बार फेंकेगी, दुनिया में से बाहर निकाल के बॉल फेंकी जाएगी खालिस्तानियों की। और ये एंटी नेशनलिस्ट जो है, ये वामपंथी वाले हैं ना, इनके साथ भी यही हाल होगा जो उनके साथ है। इसलिए इनको तकलीफ है बच्चों की, बच्चों के भविष्य की। क्यों? इनको भी अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, इस सारे मामले में ना और बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये जो लेफ्ट विंग वाले हैं, ये इनका एक 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 इकोसिस्टम है। इनका इकोसिस्टम होता है कि ये ना एक जाल बिछाते हैं पूरे पूरे देश में और ये फैलते हैं अब वायरस की तरह। और ये इनका काम क्या है अभी? इनका एक ही काम है कि कुछ भी हो जाए कि 2024 में जो हमारी सत्ता है ना, इसमें चेंज आ जाए। ये नहीं चाहते कि अमेरिका के अंदर भी चेंज आए, वो चाहते हैं कि जो बाइडेन है, इतना बढ़िया आदमी जो चलते-चलते गिर जाता है, वो आए। भारत में पप्पू आए और ताकि वो भी गिरता-गिरता ही, आपको पता है कि जब सूंघ लेता है तो खड़ा हो जाता है, नहीं तो गिर जाता है। अब आप सोच के देखिए, 24 के अंदर मोदी जी की जीत की ये कल्पना भी करना भी नहीं चाहते। ये चाहते क्या हैं? पप्पू और जो बाकी के ये 26 चोर इकट्ठे हो गए हैं सत्ता के लिए। एजेंडा क्या है? मोदी को हराना। आपने कभी एजेंडा देखा है कि भारत के अंदर तरक्की लेके आनी है? नहीं। ये इनको मोदी जी को हराना है, हिंदुओं को सबक सिखाना है और जो ये हमारा
अभी कल्चर के साथ, हमारे भारतीय कल्चर के साथ, सनातन के साथ जो हमारा अभी पकड़ बननी शुरू हुई है, इनको ये है कि इसको दोबारा से, जैसे नालंदा की एक बार यूनिवर्सिटी को जलाया गया था, उसी तरह से इन्होंने राम मंदिर को और जो हमारे ये सारे कॉरिडोर बने हैं, इन सबको जला के इन्होंने राख करना है, ताकि हमारा नामो निशान खत्म हो जाए, हिंदू का और सनातन का। लेकिन जब तक मोदी है, तब तक उनके लिए भारत में लिए गए जितने भी कैलकुलेशंस करी हैं, उनका सभी का जो भी लेफ्ट विंग वालों ने कैलकुलेशंस करी हैं, वो सारी की सारी डस्टबिन में हम लोगों ने उठा के फेंक दिए। जो हम हिंदू हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, हम परवाह ही नहीं करते ये लोग क्या कर रहे हैं। और इनका मुंह तोड़ जवाब पहली बार इनको मुंह के ऊपर हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग देना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, मोदी जी हैं, आरएसएस हैं, ये किस काम पे लगे हैं कि भारत का नाम कैसे ऊंचा हो। लेफ्ट विंग वालों को ये चीजें ना तो बर्दाश्त हैं, ना ही ये कभी सोच सकते हैं। अभी मोदी जी ने बाइडेन को कर दिया इनवाइट कि 26 जनवरी पर तुम आओ। आप सोच के देखिए कि 26 जनवरी को अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो कैसा भी है, निकम्मा है, अच्छा है, कुछ भी है तो अमेरिका का प्रेसिडेंट, कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भारत के गणतंत्र दिवस पर वो आ रहा है। अगर तो वो आ गया बहुत बढ़िया, अगर वो नहीं आया तो ये जो लेफ्ट विंग वाले हैं, ये तो ऐसा एक युद्ध शुरू कर देंगे। देखिए, मोदी जी की नाक काट दी, बाइडेन ने उनका इनविटेशन इनकार कर दिया। ये ऐसी बातें टीवी पे दिखाई जाएंगी ताकि 24 के इलेक्शंस में एक ही चीज इनका मकसद है कि भाई मोदी जी को कैसे हराया जाए। फिलहाल कनाडा, ट्रूडो की यही कहानी सिर्फ एक ट्रेलर है, एक साइड शो है जो हम देख रहे हैं। वास्तव में क्या चीज है, असली कहानी अब शुरू होने जा रही है, जैसे जैसे 24 के इलेक्शंस पास में आ रहे हैं। और जो ये अपने चुनाव स्टेट्स के अंदर भी आ रहे हैं, इसके अंदर भी देखिए ये लेफ्ट विंग वाले क्या क्या गुल खिलाएंगे इस ट्रूडो के मामले को लेकर। और जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है, हमारा विश्व में नाम बन रहा है, सनातन का नाम बन रहा है, मंदिर बन रहे हैं पूरी दुनिया में, मोदी जी का नाम हो रहा है, हमारी कल्चर जैसे G20 में दिखाई गई। आपने देखा कि कैसे उनको दिखाया गया कि ये हमारा सन टेम्पल था और ये हमारी विरासत है। हमने मुसलमानों की एक भी चीज दिखाई नहीं है, क्योंकि वो हमारा कल्चर ही नहीं है। वो भी उग्रवादियों की तरह ही आए थे और उग्रवादियों की तरह ही मारे गए। हमारे ही सिख भाइयों ने, राजपूतों ने, सब ने मिलकर इनका नामो निशान खत्म कर दिया। और अब इनके पेड़ में जो है ना, ये लेफ्ट विंग वाले, इनके पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं जैसे जैसे मोदी जी तरक्की करते जा रहे हैं और भारत तरक्की करता जा रहा है। इनको तो लेफ्ट विंग वालों को तो तरक्की से मतलब ही नहीं है। इनको है कि इस धरती की जो जड़ें हैं उसको जलाकर राख करना और सनातन का नाम, सनातन सोचिए, उसका नाम खत्म करना है इन लोगों ने। अब तो ओपन चैलेंज कर दिया इन्होंने कि लेट्स जॉइन टुगेदर और सनातन का नाम खत्म करें। तो दोस्तों, अभी आप ट्रेलर देख रहे हैं तो टिड्डीमल, ये ट्रूडो, इसकी जो हालत करी है मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी ने, ये आप देख चुके हो। और मैं विश करता हूं कि इस देश के लोग जागें, जागरूक हों और ये मोदी जी को जाकर लेकर आए। और उधर ऊपर वाला जो भगवान है हमारा, वो भी ट्रूडो की बजाय और ये जो बाइडेन की बजाय अगर ट्रंप की सपोर्ट करते हैं और हमारा रामास्वामी आ जाता है वहां पे वाइस प्रेसिडेंट बनकर, आप सोच के देखिए कि 1 साल के बाद आपको खालिस्तानी दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि इनका इकोसिस्टम चलता है सपोर्ट के कारण। ये जो लेफ्ट विंग वाले मीडिया वाले हैं, इनका सिस्टम क्या है, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। इन्हें मतलब नहीं है कि चाइना जैसी हमारा दुश्मन कंट्री हमें पैसे दे रहा है, इन्हें मतलब नहीं है। इनको पैसे से मतलब है, ये पैसे लेंगे और आज भी ले रहे हैं। सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले मैंने आपको बताया था 6 महीने पहले कि भी कैसे है चाइनीज अपने फंडिंग देते हैं हमारे मीडिया हाउसेस को, ये लेफ्ट विंग वालों को, ये चोरों को, और कैसे एक नैरेटिव बना रहे हैं कि मोदी एक वीक प्रधानमंत्री है, ये चाइना के अगेंस्ट बोलता नहीं है, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता नहीं है, ये बिल्कुल फेल है। और जो हमारे जयशंकर जी हैं, इन्हें फॉरेन पॉलिसी के बारे में एबीसी भी मालूम नहीं है, क्योंकि पप्पू को जितनी मालूम है उतनी तो देखो जयशंकर जी को मालूम हो नहीं सकती। और आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी नहीं है तो देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने जयशंकर जी के साथ गुफ्तगू की हुई है, एंड यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो। सो दोस्तों, अब चॉइस आपकी है, पूरी शतरंज की बाजी बिछी पड़ी है, आपके ऊपर है, क्योंकि मोहरे आपने चलाने हैं। ये तो सिर्फ आपको दिखाते हैं कि मोहरा गलत कैसे चलाना है। चॉइस आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम।